हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने का दम भर रही है। पार्टी के नेता सार्वजनिक मंचों पर एक और बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन माथे पर चिंता की लकीरें भी साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल को लेकर किस कदर चिंतित हैं, इसका एहसास अब इन चुनावों में रुचि रखने वाले हर व्यक्ति को हो रहा है। पूरे भारत के संदर्भ में देखें तो हिमाचल प्रदेश बहुत छोटा सा राज्य है। आबादी 75 लाख के आसपास है। लोकसभा में भी ये राज्य केवल 4 सांसद भेजता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जितनी तवज्जो हिमाचल प्रदेश को दे रहे हैं, उतनी उन्होंने किसी अन्य राज्य को शायद ही दी हो। ऐसा लगता है कि हिमाचल में दोबारा सत्ता हासिल करना नरेंद्र मोदी ने अपनी निजी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। उनके ताबड़तोड़ दौरे इस बात का सबूत हैं। नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश चुनावों को लेकर कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते। पिछले कुछ ही दिनों में उन्होंने प्रदेश का 4 बार दौरा किया है। उद्घाटनों, शिलान्यासों और घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। कभी एम्स की सौगात दी तो कभी बल्क ड्रग पार्क का तोहफा। जहां सौगात या तोहफे से काम नहीं चला, वहां प्रलोभन दिया। यानी साल 2022 के चुनावों में भाजपा बिल्कुल भी हारने के मूड में नहीं है। लेकिन केवल इच्छाओं के बल पर ही सब कुछ हासिल नहीं होता। कठोर यथार्थ हमेशा आड़े आता है। हिमाचल के इलेक्शन 2022 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या सारे भाजपा नेतृत्व को कुछ कठोर सच्चाइयों का सामना करना होगा। ज़मीनी हालात को ठीक से समझना होगा और आवाम की नब्ज़ टटोलनी होगी। ऐसा करने पर भाजपा को एहसास होगा कि सत्ता वापसी की डगर आसान नहीं है। भाजपा के तमाम दावों के बावजूद इस तथ्य को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता कि साल 2017 में सत्ता हासिल करने वाली भाजपा साल 2021 में एक साथ 4 उपचुनावों में पराजित हुई। मंडी लोकसभा क्षेत्र से 4 लाख से भी ज़्यादा मतों के अंतर से जीतने वाली भाजपा 2 साल के भीतर ही मतदाताओं को इतनी बुरी लगने लगी कि उपचुनाव में यही 4.25 लाख वोट कांग्रेस की झोली में जा गिरे। इन उपचुनावों के बाद भाजपा एग्रेसिव तो ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन इस दौरान में पार्टी द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है कि मतदाता की नाराज़गी दूर हो सके। हकीकत तो ये है कि मतदाता की नाराज़गी में सिर्फ इजाफा ही हुआ है। कर्मचारी ओपीएस की मांग कर रहे थे, आंदोलन भी किए, धरने भी दिए, लेकिन भाजपा नेतृत्व टस से मस नहीं हुआ। कर्मचारियों ने ऐलान कर रखा है, ओपीएस नहीं तो वोट नहीं। हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों को नाराज़ करने का मतलब भाजपा अच्छी तरह से जानती है। कर्मचारी ही क्यों, किसान भी जयराम सरकार की कारकर्दगी से खुश नहीं है। सबसे बड़ी नाराज़गी सेब उत्पादकों यानी बागवानों की है। अपर हिमाचल सेब उत्पादन के लिए जाना जाता है, लेकिन इस क्षेत्र में अडानी जैसे पूंजीपतियों ने बागवानों की परेशानी को बढ़ा दिया है। अडानी समूह द्वारा यहाँ स्थापित कोल्ड स्टोरेज बड़े पैमाने पर सेब की खरीद करते हैं, लेकिन जो रेट यहाँ मिलता है उसने किसानों को निराश कर रखा है। पैकेजिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन और बाकी इनपुट कॉस्ट बेतहाशा बढ़ गए हैं और सेब का दाम बढ़ने की बजाय नीचे की तरफ खिसक रहा है। इसके अलावा बेरोजगारी है कि काबू में आने को तैयार ही नहीं। अनुमान है कि राज्य में 9.5 लाख युवा बेरोजगार हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE के मुताबिक मार्च 2022 में हिमाचल की बेरोजगारी की दर 12% से भी अधिक थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 7.6% थी। जाहिर है कि ये मुद्दे, ये आंकड़े देश के प्रधानमंत्री की नज़रों के सामने से भी गुजरे होंगे। ऐसे में उनका परेशान होना लाजमी है। उनके द्वारा नियुक्त मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सीमित प्रशासनिक प्रतिभा से अब हर कोई परिचित हो चुका है। प्रधानमंत्री को भी अब ये एहसास होता नज़र आ रहा है। यही वजह है कि हिमाचल फतह करने की जिम्मेवारी उन्होंने अपने कंधों पर उठा ली है, लेकिन लगता है अब तक बहुत देर हो चुकी है। नरेंद्र मोदी का करिश्मा चल पाएगा, इस पर भी सवाल है। रही सही कसर बागियों ने पूरी कर दी है। दर्जन भर सीट्स पर पार्टी को विपक्ष के साथ साथ भीतर घातियों से भी निपटना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री की परेशानी वाजिब है।